अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस इलाके में पहली मर्तबा हाज़री का मौका मिला है। ज़िम्मेदारों ने मेहनत करके बहुत कम वक्त में बड़ी अच्छी मजलिस को मुरतब किया है। अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। बड़े अहम मौजू पर आपसे आज कुछ बात करनी है। मौजू है कि आज मुसलमान ज़लील क्यों है। आज मुसलमान ज़लील क्यों है, रुस्वा क्यों है। भाई, मुसलमान दुनिया की इकलौती ऐसी कौम है जो एक अल्लाह को मानती है। हमारे पास तौहीद है जो किसी के पास है। दुनिया की सारी कौमें, उनके यहाँ गॉड का, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का कोई ना कोई तसव्वुर है, मगर तौहीद की जो सही शक्ल है, जिसको हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, वो सिर्फ हमारे पास है। हम अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत हैं। हमारी तारीफ से कुरान भरा पड़ा है, हमारे फजाइल हदीसों में बयान किए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत का इम्तियाज, इस उम्मत की क्वालिटी, इस उम्मत की स्पेशलिटी, इस उम्मत की खुसूसियत को बयान करते हुए फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह।
ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत के लिए निकाला गया है, तुम्हें लोगों के लिए भेजा गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से, गलत कामों से दुनिया को रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखते हो। ये हमारा मकाम है, ये हमारी फजीलत अल्लाह बयान कर रहा है। तो जिस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत करार दिया, जिस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आसान दीन और सबसे बेहतरीन तरीका अता फरमाया, वो उम्मत जलील है। क्या ये सवाल नहीं कि क्यों ऐसा है? हमें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होना चाहिए था, सबसे ज्यादा सुरखरू होना चाहिए था, हमारी पोजीशन तो दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी। हम क्यों जलील और रुस्वा हैं? कुरान करीम इसका जवाब देता है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरह अनफाल की आयत है, सूरह राद की आयत, माफ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में किसी कौम के उरूज और ज़वाल का सबब बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को उरूज से ज़वाल की तरफ नहीं लाता, किसी कौम के हालात को नहीं बदलता, किसी कौम को जलील नहीं करता, किसी कौम को रुसवा नहीं करता, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक उस कौम के लोग अपने करतूत न बदल लें, जब तक उस कौम के करतूत न बदल जाएं, उसके आमाल न बदल जाएं, उसकी हरकतें न बदल जाएं, तब तक अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के ऊपर मुसीबतें नाजिल नहीं करता। और यही बात अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत में फरमाई, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। मेरे बंदो, अल्लाह तुमको अज़ाब दे करके क्या करेगा? अगर तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले बन जाओ, तुम शुक्रगुजार बन जाओ। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब क्यों नाजिल करेगा? अल्लाह तो नेकियों की कदर करने वाला है, अल्लाह तो दिलों के हाल को जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला को क्या पड़ी है कि वो तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल करेगा? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तो अल्लाह तुम पर अज़ाब क्यों नाजिल करेगा? ये अल्लाह सवाल नहीं कर रहा है, अल्लाह हमारे सवालों का जवाब दे रहा है। अल्लाह बता रहा है कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आया है, अगर तुम ज़लील हो, रुस्वा हो, इसका मतलब कि तुम बेईमान हो चुके हो, इसका मतलब कि तुम नाशुक्र हो चुके हो, इसका मतलब कि तुम नाफरमान हो चुके हो। तुम शुक्रगुजार होते, तुम फरमाबरदार होते, तुम मोमिन होते, तो हम अज़ाब क्यों नाज़िल करते? अल्लाह तुमको अज़ाब देकर के क्या करे? तो ये उम्मत ज़लील और रुस्वा क्यों है मेरे भाई? इसका जवाब हम अपने गिरेबानों में झांक करके तलाश करें। हम सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर जब मोहम्मद अकरम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को बुलंद किया था, सहराओं में रहने वाले, बकरियां चराने वाले दुनिया के सरदार बन गए। अरब के छोटे से खित्ते के रहने वाले दुनिया पर हुकूमत करने लगे। ईरान के बादशाह के सामने उमर इब्न खत्ताब का नाम लिया जाता, कांपने लग जाता। 22 लाख स्क्वायर मील के रकबे पर ताहद्दे नजर जहां तक आबादी नजर आती थी, वहां मुसलमानों का झंडा नजर आता था और पांचों टाइम हय्या अलैहि सलाह की आवाज़ बुलंद होती थी। वो रोब था, वो दबदबा था, क्योंकि हमारे अंदर ईमान था, हमारे अंदर रसूल अकरम की मोहब्बत थी, हमारे अंदर दीन की मोहब्बत थी, हमारे अंदर दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा था। वो जज्बा आज खत्म हो चुका है। आज हम मुसलमान जरूर हैं, इस्लाम के नाम लेवा जरूर हैं, मगर हमारी हैसियत सैलाब के ऊपर जो झाग होता है, वो झाग की तरह। वो देखने में तो लगता है कि साहब बहुत सारा झाग है, मगर उसको हाथ लगाओ तो खत्म हो जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो हालत आज हमारी। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ,
ये मिसाल भी इस उम्मत की अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है। उठाइए अबू दाऊद की रिवायत, हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदाआ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला कसातिहा। एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरीके से खाने वाले प्याले के ऊपर बारी बारी से टूट पड़ते हैं। दस्तरखान लगा है और एक महीने के भूखे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, एक खा के उठता है दूसरा लग जाता है। मुसलमानों, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें काटने के लिए दुनिया की कौमें मुकाबला करेंगी कि तू हट तो मैं आता, तू चल तो मैं आता। ये हालत होगी तुम्हारी। सहाबा ने फौरन सवाल किया, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, क्या उस वक्त हम थोड़ी तादाद में होंगे? फरमाया, नहीं नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत होगी। बल अंतुम यौमइज़िन कसीरून, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब दबदबा को निकाल देगा, दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत को निकाल देगा, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, ये वहन क्या होता है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत, मौत की नफरत, मौत की नापसंदीदगी, ये तुम्हारे दिलों में समा जाएगी। दुनिया तुम्हें प्यारी हो जाएगी और मौत से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगेगा। ये दो चीजें तुम्हारे दिल में आ जाएंगी, यही कमजोरी होगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में कमजोरी डाल देगा। एक और हदीस देखिए, ये उम्मत क्यों जलील है, हदीसों में जवाब दे दिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत, इज़ा तबायातुम बिलईनती व अखज़तुम अज़नाबल बकरी व रदीतुम बिज़्ज़र्इ व तरकतुमुल जिहादा। ऐ मुसलमानों, जब तुम कारोबार में बेईमानी करने लगोगे, चोरी करने लगोगे, फ्रॉड करने लगोगे, व अखज़तुम अज़नाबल बकरी, तुम गाय की दुम को पकड़ करके बैठ जाओगे। उस जमाने में मवेशियों को पालते पोसते थे, वही उनकी तिजारत थी, वही उनका बिजनेस था। यहाँ गाय को आप अपने दौर के कारोबार को यहाँ सेट कर लीजिए, आपका जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वहाँ उसको यहाँ पे सेट कर लीजिए। गाय की दुम पकड़ करके बैठ जाओ, वह रज़ीतुम बिज़्ज़र्इ, और खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे। दुनिया की जमीन, दुनिया की जायदाद, दुनिया की प्रॉपर्टी, यही तुम्हारा टारगेट हो गया। वह तरकतुमुल जिहाद, और अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। न वक्त की कुर्बानी तुम दे सकोगे, न माल की कुर्बानी दे सकोगे, न जान की कुर्बानी दे सकोगे। दीन से बेजार हो जाओगे। दीन तुम्हारी जिंदगी में सानवी हैसियत इख्तियार कर लेगा। जी चाहा तो नमाज पढ़ दी, दिल में आया तो मस्जिद में आ गए। लोग रोजा रखते, हमने भी रोजा रख लिया, पैसे हैं तो उम्रा कर लिया। दीन को बहुत अहमियत नहीं दोगे, दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे दिल में नहीं होगा। जब ये हालात होंगे, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह तबारक व तआला तुमको जलील कर देगा। ये नबी के अल्फाज हैं, ये मोहम्मद अरबी के अल्फाज हैं, ये सादिक़ व मस्दूक़ के अल्फाज हैं, ये उस हस्ती के अल्फाज हैं जिसकी जुबान से कभी झूठ नहीं सुना गया। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई को मुसल्लत कर देगा। ला यंज़िउहु, और वो जिल्लत खत्म नहीं होगी, हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन की तरफ रुजू नहीं करो। नबी ने ये नहीं कहा कि वो जिल्लत तब खत्म होगी जब तुम दुनिया की सुपर पावर बन जाओगे। नबी ने यह भी नहीं कहा कि वो जिल्लत तब खत्म होगी जब तुम्हारे पास दौलत बहुत हो जाएगी, तुम्हारा दुनिया में पावर बहुत हो जाएगा। नहीं, नबी ने कहा जब तुम दीन की तरफ पलटोगे। हजरत उमर कहा करते थे, अल्लाह ने हमें इज्जत इस्लाम के जरिए दी है, हम तो जलील थे। अभी आपने सुना ना, हमारे नाज़िम इजलास साहब कह रहे थे, जाफ़र तैयार का नाम लिया था उन्होंने। कभी मौका मिले मेरे नौजवान भाइयों, फेसबुक चलाने से कुछ टाइम मिले तो थोड़ा नबी की सीरत भी पढ़ दो।
वैसे भी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, हमारे बहुत सारे भाई मोहब्बत रसूल जाहिर करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसी की छत पे झंडे लगे हुए हैं, कोई बाइक पे झंडी लगा के घूम रहा है। रसूल की मोहब्बत अगर दिल के किसी कोने में है ना, तो रसूल की सीरत का मुताला करो, रसूल की ज़िंदगी का मुताला करो। अल्लाह के नबी के सहाबा अपने दीन को बचाने के लिए हबशा जाते हैं, मदीना मक्का छोड़ के हबशा जाते हैं। पता लगता है कि भी हबशा का बादशाह ईसाई है, क्रिश्चियन है और इंसाफ परवर है, वो जुल्म नहीं करता है। वहाँ जाकर के पनाह लेते हैं। मक्का वालों को चैन नहीं आया, अपने लोगों को भेजा कि जाओ और हबशा के बादशाह को इन लोगों के खिलाफ उभारो ताकि इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए। मक्का वालों ने 2 लोगों को अपना सफ़ीर बना करके भेजा। वो लोग आए, हबशा के बादशाह से मिले, कहा कि अरे बादशाह सलामत, आपने किन लोगों को पनाह दिए? ये अपने शहर अपने वतन से बगावत करके आए हैं, ये हमारे बाप दादा के मज़हब को बुरा भला कहते हैं, और इतना ही नहीं, ये आपके ईसा मसीह को भी बुरा भला कहते हैं। अब भाई मजहबी जज्बा जो होता है ना, उसको जब कोई भड़का दे तो आदमी जोश में आ जाता है। बादशाह ने कहा ऐसी बात है, हमारे ईसा मसीह को बुरा कहते, बुलाओ उनको। बुलाया गया, कहा कि भाई क्या मामला है, ये लोग तुम्हारी शिकायत लेके आए, कह रहे हैं कि तुम लोग अपने वतन से अपने बाप दादा के दीन को छोड़ के भागे हो, क्या मामला है? मुसलमानों ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस काफ़िले में मौजूद थे, उनको आगे किया कि आप हमारी तरफ से बादशाह के सामने हमारा स्टैंड रखिए, हमारा मौक़िफ़ रखिए। जाफ़र तैयार ने जो तकरीर की है नजाशी के सामने, हज़ारों लाखों तकरीरें कुर्बान है उस मुख्तसर सी तकरीर की। अल्लाह, वो तकरीर क्या है? वो दिल की सदा है, वो दर्द है, वो सोज है मेरे भाइयों, जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। कहा कि बादशाह सलामत, कुन्ना नाकुलुल मैतता, मुर्दार खाया करते थे, हम ज़िना किया करते थे, बुतों की पूजा किया करते थे, अल्लाह को छोड़ करके न जाने किसकी किसकी इबादत किया करते थे। हमारे दरमियान अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजा, उसने हमको सिखाया मुर्दार न खाया करो, ज़िना न किया करो, शराब न पिया करो, एक अल्लाह की इबादत किया करो। बादशाह सलामत, यही हमारा कसूर है, यही हमारा जुर्म है, यही हमारा अपराध है। हमने उस नबी को नबी मान लिया, हम उसकी नबूवत पर ईमान ले आए, एक अल्लाह की इबादत करने लगे, सारे बुरे काम छोड़ दिए। इसी बात पर ये लोग हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। बादशाह ने कहा अच्छा ईसा मसीह के बारे में तुम क्या कहते हो? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की वो आयतें पढ़ के सुना दी जिसमें हज़रत ईसा की पैदाइश का जिक्र है। हाय हाय, कुरान का लबो लहजा, कुरान का अंदाज़े बयान, एक अच्छी आवाज़ में जब कुरान पढ़ा जाए मेरे भाई तो कानों में नहीं दिल में उतरता है। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबज़त मिन आलिहा मकानन क़सिया, और याद करो किताब में मरियम को जब वो अपनी कौम से, अपने घर वालों से दूर अल्लाह की इबादत में लगी हुई। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, जब हमने जिब्रील को भेजा इंसान की शक्ल में, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मरियम ने कहा कौन हो तुम? मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, तुम अगर मुत्तकी और परहेजगार आदमी हो तो दूर रहो मुझसे, मेरे करीब ना। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किया, पूरा वाक़या अल्लाह ने हज़रत ईसा की पैदाइश का जिक्र किया है। और आखिर में उसमें जब हज़रत ईसा पैदा होते हैं और हज़रत मरियम गोद में लेकर के ईसा को अपनी कौम के पास जाती हैं और कौम के लोग हज़रत मरियम से कहते हैं ये किसका पाप लेके तू आई है, तो अल्लाह की कुदरत से हज़रत ईसा अपनी माँ की गोद से बोलते हैं, क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद से बोलते हैं कि ओ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपनी किताब दी है, मुझे नबी बनाया है और मैं अपनी वालिदा मरियम के साथ हुस्न सलूक करने वाला हूँ और अल्लाह ने मुझे सरकश नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे बदबख्त और नाफरमान नहीं बनाया। जब ये आयतें पढ़ने लगे हज़रत जाफ़र तैयार, आँखों में आंसू आ गए नजाशी के। कहा अल्लाह की कसम, ईसा इब्न मरियम का वही मकाम है जो इन आयतों में बयान किया गया है।
इससे ज़्यादा भी नहीं है, इससे कम भी नहीं है। और बादशाह ने हकाल दिया उन लोगों को, भाग जाओ तुम लोग, ये सच्चे लोग हैं, सही लोग हैं, और इनको मैं अपने अगर ये मेरे मुल्क में पनाह लेने आए हैं मैं इनको जाने नहीं दूँगा। तो मेरे भाइयों, सहाबे किराम ने अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए अपना वतन छोड़ा, अपने जान और माल की कुर्बानी दी। हज़रत उमर कहा करते थे कि हम जब तक हम इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त तलाश करेंगे अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा, क्योंकि हम ज़लील थे, अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए हमें इज़्ज़त दी। और जब हम इस्लाम को छोड़ करके किसी और चीज़ में इज़्ज़त तलाश करेंगे तो वो इज़्ज़त हमें कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। उसको छोड़ करके किसी और के दर पर हम इज़्ज़त तलाश करेंगे, हमें इज़्ज़त नहीं मिल सकती। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। मेरे बंदो, तुम्हें अगर इज़्ज़त चाहिए तो हर तरीके की इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, वो जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो आइए कुछ पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं, कुछ असबाब को देख लेते हैं, कुछ रीजंस को देख लेते हैं कि क्यों जलील हैं हम। खैर उम्मत होने के बावजूद, मोहम्मद अकरम की उम्मत होने के बावजूद, दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम होने के बावजूद हम क्यों जलील हैं मेरे भाइयों। सबसे पहली वजह, सबसे बड़ी वजह, सबसे बुनियादी वजह, हम इसलिए जलील हैं क्योंकि हमारी जो स्पेशलिटी थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी थी, वो चीज़ थी तौहीद। जब तक हम तौहीद पर थे, हमारी पेशानी झुकती थी तो एक अल्लाह के आगे झुकती थी। जब तक हम तौहीद पर थे, हम इज़्ज़त पर थे, हम दुनिया में मुअज़्ज़ज़ थे। और जब हमने तौहीद से समझौता किया, हमारे सर तरह तरह के आस्थानों और दरगाहों पर झुकने लगे, और अल्लाह के बंदों और अल्लाह के वलियों की कब्रों पर जाकर के मुसलमान सर झुकाने लगा और लाल काले पीले धागों पर भरोसा करने लगा। जब हमने तौहीद को छोड़ा तो इज़्ज़त भी हमसे रूठ गई और अल्लाह ने हमको ज़लील और रुस्वा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर की आयत नंबर 55 में, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनकुम लयस्तक्लिफन्नहुम कमस्तक्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। अल्लाह का वादा है ईमान वालों से, अल्लाह का वादा है नेक अमल करने वालों से। अल्लाह उनको दुनिया में इज़्ज़त भी देगा, अल्लाह उनको दुनिया में अमन और चैन भी देगा, अल्लाह उनके दीन को गालिब भी करेगा। शर्त ये है याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। मुसलमान अपने नबी का सिखाया गया पहला सबक भूल गए। मुसलमान हो के गले में ताबीज़ पहन के घूम रहा है, मुसलमान हो के गैरों के आस्थानों पे जाके अपनी पेशानी को जलील कर रहा है। नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि परवरदिगार इबादत करता हूँ तो तेरी करता हूँ, मदद चाहता हूँ तो तुझसे मदद चाहता हूँ। और मस्जिद के बाहर निकलता है तो अली को मुश्किल कुशा कहता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज कहता है, और किसी को बंदा नवाज कहता है, किसी को दाता कहता है, किसी को दस्तगीर कहता है। और कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया अल्लाह के पल्ले में, अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है जो ले लेंगे दामाने मोहम्मद से। शिर्क क्या है मेरे भाई? शिर्क यही है, आप अल्लाह का मकाम किसी और को दे दे, यही शिर्क। ये उम्मत शिर्क करेगी, नबी ने पेशन गोई की थी। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत, ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत नहीं आएगी हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। बहुत गहरी बात कही नबी ने। आज बहुत सारे लोग अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ मुशरिकों के साथ मिलकर के साज़बाज़ करते हैं, समझौते करते हैं, अपने ही लोगों की गर्दन फंसवाते हैं। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों से मिल जाएं, वहत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत के लोग आस्थानों की पूजा करेंगे, बुतों की पूजा करेंगे, मेरी उम्मत के अंदर शिर्क होगा। मेरे भाइयों, शिर्क से अपने आप को बचाओ। कभी इस गुरूर में मत रहो कि साहब हम तो तौहीद वाले हैं, हम शिर्क नहीं करते, हमारे बच्चे शिर्क नहीं करेंगे। अपने और अपने बच्चों के अकीदे की फ़िक्र करो,
अपने बच्चों की घुट्टी में डाल दो ये बात मेरी माओ बहनों, उनको बचपन से सिखाओ कि तेरा मालिक अल्लाह है, तेरा रब अल्लाह है, तेरा मुश्किल कुशा अल्लाह है। ये कोई मजाक नहीं है, ये शिर्क कोई मजाक नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। बड़े बड़े नबी इस शिर्क से डरा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, वजनुबनी व बनी या नाबुदल असनाम, परवरदिगार मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा ले, मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचा ले। भाई इब्राहीम तो खलीलुल्लाह है ना, इब्राहीम तो तौहीद वालों के इमाम हैं, मुवहिदीन के इमाम हैं। इब्राहीम को ऐसी दुआ करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि शिर्क दुनिया की सबसे डेंजरस चीज़ है। और जब डेंजर किसी, आप देखिए कहीं बिजली का करंट होता है तो बाहर लिखा रहता है खबरदार यहाँ खतरा है। भाई करंट है ना, आप मर सकते हैं, वहाँ बाहर लिखा है खतरा है। क्यों लिखा है खतरा? ताकि आप उस चीज़ के करीब भी ना जाएं। तो शिर्क जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। इसको हमें और आपको, अपने आप को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। दूसरी चीज़, हम जलील और रुसवा क्यों हैं? हम जलील और रुसवा इसलिए भी हैं क्योंकि हम दीन पर चलते तो हैं, अपनी सहूलत के हिसाब से चलते हैं। जहाँ दीन में आसानी समझ में आती है दीन का वही हुक्म ले लेते हैं, जहाँ मुश्किल समझ में आती है वो छोड़ देते हैं। नमाज पढ़ लेते हैं, साथ में सूद और ब्याज और बड्डी का काम भी करते हैं। साहब पेट भी तो चलना चाहिए, हलाल से पेट नहीं चलता क्या? आपके इसी कर्नाटक के बीजापुर से मेरे एक भाई ने मैसेज किया कि शेख साहब मुसलमानों में इस वक्त बड्डी का और सूद का बहुत जोर है हमारे यहाँ। तो एक नौजवान लड़के ने खुदकुशी कर ली इसी की वजह से। मुसलमान जो दुनिया को सूद की लानत से छुड़ाने आया था, जिसके नबी ने सूद को इतना बड़ा गुनाह करार दिया कि अपनी माँ के साथ 36 बार ज़िना किया जाए, उससे भी बड़ा गुनाह है कि इंसान सूद खाए। जिस गुनाह के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूद खाना नहीं छोड़ते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। आज वो मुसलमान सूद खा रहा है। तो दीन को हमने अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल किया। दीन का जो हिस्सा आसान लगा, जिस पर अमल करने में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं, उस पर अमल किया। नमाज भी पढ़ ली, रोज़ा भी रख लिया, उम्रे भी कर लिए, हज भी कर लिए, और हराम भी खाते रहे, लोगों का हक भी मारते रहे, सूद का काम भी करते रहे। ये नहीं चलेगा मेरे भाई, ये नहीं चलेगा। दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान के दूसरे पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया वमिनन्नासि मन याबुदुल्लाह अला हरफिन, कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं किनारे खड़े होकर। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही, अगर उनको भलाई पहुँचती है, अगर उनका फ़ायदा होता है तब तो वो दीन पर अमल करते हैं। व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही, और अगर दीन पर अमल करने में कोई परेशानी आती है तो वो पलट जाते हैं। खसिरत दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोग दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे और आखिरत में भी नुकसान उठाएंगे। तो दीन का बंटवारा मत करो, पूरे पूरे दीन पर चलने वाले बनो, यहूदियों की तरह ना बनो। यहूदी क्या करते थे? तौरात को मानते थे, मगर तौरात का जो हुक्म उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ होता था उसको छुपा लेते थे। नबी के ज़माने में एक यहूदी मर्द ने, यहूदी औरत के साथ, शादीशुदा मर्द ने शादीशुदा औरत के साथ ज़िना कर लिया। वो अपने उलमा के पास गए कि साहब इसकी क्या सज़ा है? उनके उलमा ने कहा इसकी सज़ा यही है, इसको थोड़ी मोड़ी सज़ा दे दिया जाए, मार पीट के छोड़ दिया जाए। फिर अल्लाह के रसूल के पास ये केस आया। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी तौरात में ये लिखा हुआ है कि ज़िना अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत करे तो उसकी सज़ा सज़ाए मौत है, रज्म है, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हमारी तौरात में नहीं लिखा है। कहा नबी ने कहा तौरात लाओ। तौरात लाए और जिस आयत के अंदर रज्म का जिक्र था उस आयत को छुपाने लगे, उसको छुपा करके आगे की आयतें पढ़ने लगे। नबी ने कहा उस आयत को पढ़ो जहाँ रज्म का जिक्र है। तब उनकी पोल खुल गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम अल्लाह ताला की किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान रखते हो और बाज़ का इनकार करते हो?
फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, अगर तुम ऐसा करोगे तो दुनिया में तुम ज़लील हो जाओगे, तुम दुनिया में रुसवा हो जाओगे। जो अल्लाह की किताब का बंटवारा करेगा, जो अल्लाह की किताब को अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करेगा और अपने पेट के हिसाब से अल्लाह की किताब पर अमल करेगा, अल्लाह ने कहा वो दुनिया में जलील होगा। आज हम जलील हैं, कुरान फैसला कर रहा है हम जलील क्यों हैं। और आगे बढ़िए, हमारी जिल्लत की तीसरी वजह, हम दीन पर अमल करने में भी लोगों की परवाह करते हैं। नौजवान दाढ़ी नहीं रखता है, लोग क्या कहेंगे। एक नौजवान चाहता है कि शादी में वो जहेज न ले, वो शादी सिंपल तरीके से करे। अपनी माँ से जाके कहता तो माँ कहती है लोग क्या कहेंगे। बाप कहता है लोग क्या कहेंगे। जब मसला अल्लाह के दीन पर और अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने का आ जाए मेरे भाई, तो इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। मेरे नबी तो इसीलिए दुनिया में आए थे कि दुनिया वालों को उन रस्म और रिवाज से आज़ाद किया जाए जिन रस्म और रिवाज ने लोगों को परेशान करके रखा है। अल्लाह ने फरमाया वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल्अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, मेरा नबी तो तुमको बंधनों से आज़ाद करने के लिए आया था, मेरा नबी तो तुमको बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए आया था। मेरे नबी जब दुनिया में आए, बेटियों को क्या समझा जाता था, पाँव की जूती माना जाता था। बेटी का पैदा होना दुनिया का सबसे बड़ा कलंक माना जाता था। बेटियों को जिल्लत और रुसवाई का सबब माना जाता था। कितने कबीले तो ऐसे थे वो बेटियों की पैदाइश के बाद उनको जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने पैगाम दिया व इज़ल मऊदतु सुइलत, मेरे बंदो तुमने अगर किसी बेटी को जिंदा ज़मीन में दफन किया, कल क़यामत के दिन उस बेटी से पूछा जाएगा तुझे किस जुर्म में मारा गया, तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। नबी ने आकर के औरत का मकाम बताया। नबी ने उन रस्मों को तोड़ा जिन रस्मों ने इंसानियत को शर्मसार करके रखा। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे रस्म रिवाज के बंधन में हम फंसे हुए हैं, और सिर्फ इसलिए फंसे कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ने सूरह आले इमरान के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन से पलट जाओगे तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अल्लाह दूसरी कौम को ले आएगा, और दूसरी कौम को जब अल्लाह लाएगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। जो असली ईमान वाले हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो ईमान वालों के लिए नरम होंगे और काफिरों के लिए सख्त होंगे, अल्लाह के दुश्मनों के लिए सख्त होंगे। हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नरम, और रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लाह ने कहा हम ऐसी कौम को लाएंगे जो ईमान वालों के लिए नरम होंगे और अल्लाह के दुश्मनों के लिए सख्त होंगे। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे। वला यखाफून लौमता लाइम, और किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। डरना नहीं, मसला दीन का आ जाए, मसला नबी की सुन्नत का आ जाए, डरना नहीं है मेरे भाई। दुनिया कुछ भी कहे, अगर हम सही है तो हमें अपने सही पर कायम रहना चाहिए। आज हम इसलिए भी जलील हैं, आज हम इसलिए भी रुसवा हैं कि हमने लोगों की परवाह की, अल्लाह की परवाह नहीं की। अरे लोगों का क्या है भाई, जिन लोगों को राजी करने के लिए आप अल्लाह के दीन को छोड़ते हैं, एक दिन आएगा जब आप मर जाएंगे और यही लोग आपकी कब्र पे मिट्टी देकर हाथ झाड़ के चले जाएंगे। कोई नहीं आएगा आपको कब्र में बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा कल क़यामत के दिन आपको मुसीबत से बचाने के लिए। वहाँ आपके अमाल आपको बचाएंगे, वहाँ आपका ईमान आपको बचाएगा। मेरे भाइयों, दीन पर अमल करने में कभी किसी की परवाह मत करो। जानते हो, अल्लाह के नबी के दौर में एक रस्म थी, अगर कोई किसी बच्चे को गोद ले लेता था तो वो उसके सगे बेटे की तरह माना जाता था। अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को गोद ले लिया, उनकी परवरिश की, तो लोग ज़ैद इब्न हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे। अल्लाह ने कुरान में सख्ती से मना किया, उदऊहुम लिआबाइहिम, जिस लड़के की तुम परवरिश कर रहे हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम्हारे गोद ले लेने से, तुम्हें तुम्हारे एडॉप्ट कर लेने से वो तुम्हारा बेटा नहीं बन गया।
उसको जब भी पुकारो तो उसके बाप के नाम से पुकारो। जब ये आयत नाजिल हुई लोग खबरदार हो गए, ज़ैद इब्न हारिसा को ज़ैद इब्न हारिसा कहने लगे। उसके बाद हज़रत ज़ैद की शादी हुई ज़ैनब बिन्त जहश से, अल्लाह के नबी की फूफी की लड़की ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह हुआ हज़रत ज़ैद का, लेकिन ये निकाह ज़्यादा चल नहीं पाया। 1 साल के अंदर तलाक की नौबत आ गई। अब जब हज़रत ज़ैनब को हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि ऐ मेरे नबी, अब आपको ये काम करना है कि आपको ज़ैनब से निकाह करना है। ज़ैनब कौन है? नबी के परवरदा की बीवी हैं। जिस इंसान को लोग नबी का बेटा करार देते हैं उसकी, यानी नबी की बहू की हैसियत दे रहे हैं हज़रत ज़ैनब को लोग। अल्लाह ने कहा कि ज़ैनब से आप निकाह कीजिए। थोड़ी देर के लिए तो अल्लाह के नबी भी डर गए कि अगर मैंने ज़ैनब से निकाह किया तो लोग क्या कहेंगे, मुनाफिकीन तो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाएंगे, यहूदी तो न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबियुत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ऐ नबी अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और काफिरों और मुनाफिकों की बात मत मानो। अल्लाह का ऑर्डर है, आपको निकाह करना है ज़ैनब बिन्त जहश से। और अल्लाह के नबी ने निकाह किया। सोचो उस जमाने की कितनी खतरनाक रस्म को अल्लाह के नबी ने तोड़ा, कितने बड़े बड़े एतराज आपकी ज़ात पर हुए। नबी ने सारे एतराज सहे, मगर इस रस्म को अल्लाह के हुक्म से तोड़ा आपने। और जब आपने निकाह कर लिया तो लोगों ने 3 एतराज़ किया अल्लाह के नबी की ज़ात के। कहा कि साहब इन्होंने अपनी बहू से निकाह कर लिया। दूसरा एतराज़ ये किया कि सारे मुसलमानों को तो 4 निकाह करने की इजाज़त है, इन्होंने 5वां निकाह कर लिया। उस वक्त अल्लाह के नबी के निकाह में ऑलरेडी 4 बीवियाँ थी, हज़रत ज़ैनब 5वीं का। सबको तो 4 निकाह करने की इजाज़त, ये 5वां कर रहे हैं। और तीसरा एतराज़ ये किया लोगों ने कि अरे अगर इस रस्म को तोड़ना ही था तो कोई और तोड़ता, इनको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं हैं, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, वो तो बेटियों के बाप हैं। उनकी औलाद में कोई बेटा जवानी नहीं हुआ, वो किसी मर्द के जब बाप नहीं है तो फिर उनकी बहू कहाँ से आ गई। जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है तो तुम ये क्यों कहते हो उन्होंने बहू से निकाह कर। और तुम्हारा एतराज़ ये है कि सबके लिए 4 निकाह, तो नबी ने 5वां निकाह कैसे किया। अल्लाह ने फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह, ये तो मेरे रसूल हैं, ये मेरे हुक्म पर चलते हैं, ये तुमसे मशवरा नहीं करके कोई काम नहीं करेंगे, ये अल्लाह के हुक्म से करते हैं। अगर इन्होंने 5वां निकाह किया है अल्लाह ने उनको इजाज़त दी है, नबी अल्लाह का मैसेंजर है, नबी अल्लाह का नुमाइंदा है, तुम्हें एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं। और तुम ये कहते हो कि इस रस्म को तोड़ना था कोई और तोड़ता, इन्होंने क्यों तोड़ा। अल्लाह ने कहा व खातमन नबिय्यीन, मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा नबी खातमुन नबिय्यीन है, मेरे नबी आखिरी नबी बनकर के दुनिया में आए हैं। इस तरीके की सारी रस्मों को ख़त्म करने के लिए मेरे नबी आए हैं, मेरे नबी के ज़रिए ही ये रस्म ख़त्म होगी। तो रस्म और रिवाज को मेरे भाई अगर हम इतना फॉलो करते हैं, मुझे नहीं पता आपके शादी ब्याह में कौन कौन सी रस्में निभाई जाती हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत आज शादी ब्याह के मामले में रस्म और रिवाज को फॉलो करती है। तो हम जलील और रुस्वा क्यों हैं? क्योंकि हमने दीन के ऊपर लोगों के रस्म और रिवाज और लोगों के ताने को तरजीह दी। जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे हमारी जिल्लत और रुसवाई ख़त्म नहीं होगी। और आगे बढ़िए, हम जलील क्यों हैं? क्योंकि हमने अपना मकसद भुला दिया। मकसद क्या था हमारा? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बना करके भेजे गए हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देने के लिए आए हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकने के लिए आए हो। होना तो ये चाहिए था कि शराब के खिलाफ हम आवाज़ उठाते, हम तो खुद शराब पी रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमानों के इलाकों में कभी ज़िना के वाक़यात ना हो, मगर आज मुसलमान मुल्क भी सही कामों में, जिन बुराइयों से हम दुनिया को बचाने आए थे
उन बुराइयों में आज हम खुद मुब्तला हैं, और जिन नेकियों का हुक्म देने के लिए हम दुनिया में आए थे और बताने के लिए आए थे, वो नेकियों, उन नेकियों से हम खुद दूर हैं। तो जब हमने अपने मकसद को भुला दिया, ये माइक मेरे मुंह के पास लगा हुआ है, इस माइक का एक मकसद है, ये मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा है। अगर ये अपने मकसद को पूरा ना करे तो साहब इस माइक को हम इतनी इज्जत नहीं देंगे, इसको किनारे कहीं डाल देंगे, है ना। ये दस्तूर है दुनिया का, हर चीज़ का एक मकसद होता है, और वो चीज़ जब अपने मकसद को पूरा न करे तो वो यूजलेस हो जाती, वो बेकार हो जाती है। मेरे भाइयों, आज हम ज़लील और रुसवा इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने मकसद को भुला दिया। और आगे बढ़िए, हम ज़लील क्यों हैं? क्योंकि हमने नबी के साफ सुथरे दीन को, जिस दीन में कोई नाच गाना नहीं था, जिस दीन में कोई धूम धड़ाका नहीं था, उस दीन को आज हमने उसकी शक्ल को बदल डाला। मुहर्रम का महीना आ रहा है तो साहब गम मनाया जा रहा है, काले कपड़े पहने जा रहे हैं, घरों में गोश्त नहीं बनता है, लोग खुशी के काम नहीं करते, शादी नहीं करते। कितने लोगों के घरों में ढंग के खाने नहीं बनते मुहर्रम की 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। क्या इस्लाम इसी का नाम है? रबीउल अव्वल का महीना आया तो साहब अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाला जा रहा है, शबे बारात के नाम पर हमारे नौजवान बाइक लेकर के स्टंट दिखा रहे हैं, रात भर आतिशबाजी हो रही है, कब्रों को चरागा किया जा रहा है। ये जो दीन की हमने शक्लें बदल डाली, हमने बिदात और खुराफात से भर दिया दीन को, मेरे भाई दीन की असली और ओरिजिनल शक्ल तो दूर हो गई। अल्लाह ने उस दीन को 1400 साल पहले मुकम्मल कर दिया था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ने दीन को 1400 साल पहले मुकम्मल कर दिया, और नबी ने जिस दीन को मुकम्मल किया उसमें कोई ताज़िया नहीं था, उसमें कोई मिलाद का जुलूस नहीं था, उसमें कोई हरे झंडे नहीं थे, उसमें कोई मज़ारों पर सजदे नहीं थे, उसमें कोई ये दुनिया भर की बिदात और खुराफात नहीं थी। मेरे प्यारे साथी, मेरे नबी ने एक जुमले में सारी बिदात को डायनामाइट कर दिया। नबी ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिस काम का हमने हुक्म नहीं दिया है वो काम मरदूद है। हमारे मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब नोटबंदी की, डीमोनेटाइजेशन किया, पुराने 500 के नोट बंद। लोग कहते हैं साहब ये नया वाला 500 का नोट बड़ा हल्का है, इसका पेपर बड़ा हल्का है, ये साइज में भी छोटा है, पहले वाला तो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा मोटा था, बड़ा अच्छा था। वो सब कुछ था, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कैंसिल कर दिया तो आज किसी दुकानदार के पास आप लेके जाएं, वो 5 रुपए में भी वो नोट नहीं लेगा। ये है हुकूमत की मोहर की हैसियत। दीन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहर चलती है। नबी ने कह दिया कि नमाज है तो नमाज है। नबी ने कह दिया कि असर के बाद कोई सुन्नत, कोई नफिल नमाज नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है। नबी ने कह दिया फजर के बाद सूरज निकलने तक कोई नफिल नमाज नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है। भाई नमाज इबादत है ना, लेकिन नबी ने कह दिया नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। नबी ने कह दिया कि ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना तो नहीं रखना। रोज़ा इबादत है, मगर जब नबी ने कह दिया नहीं रखना तो वहाँ ना रखना इबादत है। ईद उल अज़हा के दिन नबी ने कहा खाने पीने का दिन है, रोज़ा नहीं रख सकते, तो ईद उल अज़हा के दिन कोई रोज़ा रखेगा तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, अज़ाब मिलेगा। यह है दीन, यह है इत्तिबाए सुन्नत, यह है इत्तिबाए रसूल। और आज मुसलमान इसी सबक को भूला बैठा है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जाहिर करता है कि वी लव आवर प्रॉफिट, हम अपने नबी से बड़ा प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हो भाई? बाइक पर छोटी सी झंडी लगा दिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाले, छत पे बड़ा सा झंडा लगा दिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये आसान काम है ना, ये तो कर ही लेगा, हर आदमी कर लेगा। मुश्किल काम है नबी को नमूना बनाना। नबी क्यों आए थे? अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यारे रसूल की ज़िंदगी के अंदर नमूना है। नबी का उठना भी नमूना, नबी का बैठना भी नमूना, नबी का सोना भी नमूना, नबी का जागना भी नमूना, नबी का शादी करना भी नमूना, नबी का कारोबार करना भी नमूना, नबी का मैदान जंग में लड़ना भी नमूना। नबी की ज़िंदगी के तमाम पहलू तुम्हारे लिए नमूना है, नबी तुम्हारे लिए आइडियल है। ये चीज़ मुश्किल थी,
इसको हमने नहीं अपनाया, नबी के आने का मिशन भूल गए, नबी के आने का जश्न याद रहा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी ज़िल्लत और रुसवाई की ये एक बहुत बड़ी वजह है, बिदात और खुराफात में इस उम्मत का मुब्तला हो जाना। अब 2 चीज़ें और बयान करके मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। हमारी ज़िल्लत और रुसवाई की एक वजह यह भी है कि हम मुसलमान आपस में ही एक दूसरे से सर फोड़ने लगे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए था? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मोमिन तो मोमिन के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। एक बिल्डिंग में ये पिलर है, इस पिलर ने इस इमारत को संभाल करके रखा है। इस दीवार के अंदर जितनी ईंटें हैं, हर ईंट की अपनी एक अहमियत है। हम एक ईंट भी निकाल दें, इमारत अधूरी लगेगी। उम्मत का हर फर्द उम्मत को ताकत देता है। नबी ने कहा यह उम्मत इमारत की तरह है, बिल्डिंग की तरह है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने एक दूसरी हदीस में फरमाया, मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमान आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करें, इतनी हमदर्दी रखें, एक दूसरे का इतना भला करें जैसे इंसान की बॉडी होती है। तकलीफ़ आँख में है, तकलीफ़ पैर में है, आंसू आँख से बह रहा है, कांटा पैर में चुभा है और हरारत पूरे बदन में है, दर्द कान में है और तकलीफ़ पूरे बदन को हो रही है। नबी ने फरमाया इस उम्मत को एक शरीर की तरह होना चाहिए। आज हैं क्या में से? आज तो मुसलमान का दुश्मन बना है, पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है। बड़े नमाजी हैं, बड़े परहेजगार हैं, रातों में तहज्जुद पढ़ते हैं, पड़ोसी की नाक में दम करके रखा है। नबी ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम वो इंसान मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो इंसान मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो इंसान मोमिन नहीं है। सहाबा ने पूछा कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया मन ला युमिन जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से महफूज ना रहे। कैसे मुसलमान है भाई हम? पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, रिश्तेदार को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, भाई का दुश्मन बना बैठा है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, मुसलमान का मुसलमान पर 6 हक़ है। इज़ा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैहि, मुसलमान जब भी मुसलमान से मिले सलाम करे। दुनिया के आप हज करने चले जाएं, इंडोनेशिया का मुसलमान आपको मिला, भाई आपको इंडोनेशिया की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आपको ये पता है ये हज करने आया है, एहराम की ड्रेस में मेरा मुसलमान भाई है। इस्लाम ने क्या तरीक़ा बताया है? आपने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। लैंग्वेज अलग है, ज़ुबानें अलग हैं, वो आपकी लैंग्वेज नहीं जानता, आप उसकी नहीं जानते, मगर आपने उसके लिए बरकत की दुआ कर दी, सलामती की दुआ कर दी, उसने आपके लिए कर दी। कितना प्यारा हमारा सलाम है मेरे भाई। हमारे सलाम में एक दूसरे के लिए दुआ है, एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ है। और नबी ने कहा जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता आमीन कहता है। तो जब मुसलमान से मिलो तो सलाम करो। वइज़ा दआका फ़अजिबहु, और जब मुसलमान तुम्हें दावत दे दावत कबूल करो। वइज़स्तनसहका फ़नसह लहू, और मुसलमान आपसे मशवरा मांगे तो सही मशवरा दो। वइज़ा मरीज़ फ़ऊदहु, मुसलमान बीमार हो उसकी अयादत करो। और मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या तो यरहमुकल्लाह को। वइज़ा माता फ़त्तबी, और मुसलमान का इंतकाल हो तो उसके जनाजे में शिरकत करो। ये 6 हक़ है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर। वो आपके कबीले का है कि नहीं, आपकी बरादरी का है कि नहीं है, अगर वो मुसलमान है तो ये 6 हक़ है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर। आज हम आपस में दस्तो गरेबा हो गए, एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे का हक़ मारने लगे। हम नमाजी भी हैं, हम हाजी भी हैं, हम उम्रा भी कर रहे हैं हर साल, और एक दूसरे का हक़ मार रहे हैं। मेरे भाई अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? कहीं ऐसा ना हो, दुनिया में तो बड़े नेकियों का पहाड़ लेके गए थे, अल्लाह के यहाँ नेकियों से हाथ धो बैठे और मुफलिस और कल्लाश हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हमारी ज़िल्लत और रुसवाई की कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और आखिरी वजह जिसको बयान करके मैं बात ख़त्म करने जा रहा हूँ, हमारी ज़िल्लत और रुसवाई की एक वजह और भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान की शक्ल में अपना आखिरी पैगाम दिया है। ये कुरान अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगाम है, बलागुल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए ये मैसेज है। और ये ख़ास तौर से ये मैसेज हमें मिला है। इस मैसेज को हमें खुद पढ़ करके दूसरों तक पहुंचाना चाहिए था, मगर आज इस कुरान को हमने अलमारी में बड़े एहतराम से लपेट करके रख दिया है।
बहुत अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है तो रमज़ान में 2-4 दिन जोश में आके खोल लेते हैं, बाकी साल के 11 महीने लपेट के रख देते हैं। दिन रात मोबाइल चलाने वाले और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टाइम बर्बाद करने वाले भी आज कहते हैं कि साहब हम तिलावत करने का टाइम हमें नहीं मिल पाता। तिलावत करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है मेरे भाइयों। सच बात तो ये है कि हमारे दिल आज म्यूज़िक और गाना सुन सुन करके हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, वरना कुरान आज भी वही है जो 1400 साल पहले था। और कुरान की वो तासीर आज भी है कि अल्लाह ने फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। अरे हमारे दिल की क्या औकात है, हमारे दिल की क्या हैसियत है। हमारा दिल तो मामूली गोश्त पोस्त का बना हुआ दिल है। अगर आज भी कुरान को पढ़ा जाए तो कुरान दिल में उतरेगा। मेरे भाइयों थोड़ा सा वक्त कुरान के लिए निकालो। अल्लामा इकबाल ने बड़ी सही बात कही थी, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर, हमने कुरान को छोड़ा है। अम्मा आयशा से पूछा गया नबी का अखलाक कैसा था। अम्मा आयशा से पूछा गया नबी का अखलाक कैसा था। अम्मा आयशा ने फरमाया नबी का अखलाक हू बहू कुरान था। फ़इन्न खुल्क़ नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल कुरान। कुरान पढ़ते चले जाओ, नबी का अखलाक देखते चले जाओ। मेरे भाइयों कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो और कुरान के अखलाक को अपनाओ। कुरान कहता है अमानतदार बनो। अगर हम बेईमान हैं इसका मतलब हम कुरान पर अमल नहीं करते। कुरान कहता है सच बोलो और सच्चों के साथ रहो। हम झूठे और मक्कार हैं इसका मतलब कि हम कुरान पर अमल नहीं करते। कुरान कहता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अगर हम बेनमाजी हैं इसका मतलब हमने कुरान को छोड़ के रखा है। कुरान कहता है वआतुज़ ज़का, अपने माल की ज़कात निकालो। अगर हम ज़कात प्रॉपर तरीके से नहीं निकालते हम तारीक़े कुरान हैं। कुरान कहता है अल्लाह की राह में किसी मलामत करने वाले की मलामत से मत डरो, हम डर रहे हैं इसका मतलब हम तारीक़े कुरान हैं। तो कुरान को पढ़ने वाले और कुरान पर अमल करने वाले बन जाओ। ये चंद बातें थी ज़िल्लत और रुसवाई के असबाब के ताल्लुक़ से। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इन असबाब से हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें ज़िल्लत और रुसवाई की इस पस्ती से निकाल कर इज़्ज़त व उरूज की बुलंदियों तक अल्लाह ताला हम सबको पहुँचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान व अक़ीदे में जो कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर फरमा दे। अल्लाह अपने रसूल का सच्चा मुहिब और सच्चा चाहने वाला हम सबको बना दे। अल्लाह अपने नबी की सच्ची मोहब्बत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाह अपने नबी के सहाबा और अपने नबी के अहले बैत की सही और सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हमें जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अजिल अता फ़रमाए। जो कारोबार से परेशान हैं, रोज़ी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए। अल्लाह हमारे दरमियान अमन चैन अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको हर जालिम के जुल्म से और शरीर के शर से महफूज रखे। अल्लाह हमारी मसाजिद की, हमारे दीनी इदारों की, हमारे उलमा की और दीन का काम करने वाले तमाम दुआत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और चैन कायम रखे। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।